आज गोगा जाहरवीर की एक साधना अत्यंत सरल रूप में आपको देने जा रहा हूं। अनेकों लोगों का प्रश्न था कि गोगा जाहरवीर की कोई सरलतम साधना विधान दी, और आज का साधना विधान प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए है, क्योंकि साधकों के लिए जो साधना होती है उसमें जटिलतम विधान होता है। साधक भी यदि इस साधना को करते हैं तो उन्हें साधना का लाभ मिलेगा, क्योंकि सामान्य सी बात है, जब ये गृहस्थ व्यक्ति को लाभ दे सकती है तो साधक तो अपने आप ही एक चरम स्तर पर होता है और साधना के नियमों को पालन करते हुए साधना का विधान करता है। और आज का साधना विधान अत्यंत सरल तरीके से, ताकि प्रत्येक गृहस्थ इसका लाभ ले सके, और उन लोगों के लिए विशेष तौर से लाभकारी हो जाएगी जिनके इष्ट के रूप में है या फिर जिनके कुल देव के रूप में, कुल देवता के रूप में जाहरवीर जी की पूजा की जाती है। क्योंकि आप लोगों के अनेकों प्रश्न लगातार आ रहे थे, गोगा जाहरवीर की कोई सरलतम साधना दे। साबर मंत्र अत्यंत बड़े होते हैं परंतु सफलता शीघ्रता से मिलती है, और आज का एक अत्यंत सरल छोटे से मंत्र के साथ इस साधना को निश्चित तौर पर सफलता मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार साधना विधान बताते हुए मैं चर्चा करता हूं कि साधना की सामग्री और साधना के लिए समय जरूरी नहीं है हम आवश्यक रूप से लंबा चौड़ा रखें, बड़ा रखें। पूर्णता होती है हमारे मनोयोग से, कि हम कितने मन से, कितने धैर्य से, कितने श्रद्धा विश्वास के साथ, कितने मनोभाव के साथ उस साधना को करते हैं। पूर्ण मनोभाव से यदि आप 10 मिनट का समय भी दे सकते हैं तो भी यह साधना निश्चित तौर पर फलीभूत होती है। जिन्होंने सिद्ध किया है, जिन्होंने इसको धारण किया है, उन्हीं के द्वारा ये वर्णित है और उन्हीं के द्वारा ये बताई गई विधि है, और इसीलिए बोल रहा हूं कि सरलतम भी है और सिद्ध भी है। और इसको सिद्ध करने के बाद चौकी दरबार भी लगा सकते हैं, और इस साधना को घर में रह करके बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि बताया कि गृहस्थ व्यक्ति के लिए है, अब कोई ऐसा निर्जन स्थान देखना या फिर ऐसे स्थान पर जाना कई बार मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अच्छा रहेगा कि इस साधना को किसी ऐसे स्थान पर जहां पर जाहरवीर का स्थान हो या फिर कोई जलाशय हो, वहां पर किया जाए तो लाभ और सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त होती है। परंतु घर पर रहकर भी यदि आप करते हैं तो भी निश्चित लाभ मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज की इस साधना विधान को किस प्रकार से संपन्न करना है और किस प्रकार से इस साधना की सिद्धि करनी है। प्रिय दर्शकों, गोगा जाहरवीर की यदि साधना सफल कर लेते हैं, एक साधना ये सफल हो गई और उसके बाद 52 भैरव, 56 कलवे, योगनिया सभी आपके अंग संग रहेगी, इर्द गिर्द रहेगी, और आप किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से निश्चित तौर पर संपन्न कर पाएंगे। और इसीलिए कहा कि चौकी दरबार भी लग सकता है यदि आप इनकी सिद्धि पूर्ण मनोयोग से करते हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है और क्या है विधान, किस समय करना है, कैसे करना है, क्या भोग सामग्री है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस साधना सामग्री के लिए गोगा जाहरवीर का एक चित्र आपको लेना है। इसी पीले वस्त्र के ऊपर, श्वेत वस्त्र के ऊपर उस चित्र को स्थापित करना है। श्वेत वस्त्र भी चाहिएगा, सफेद रंग के, पीले रंग के सुगंधित पुष्प, 5 प्रकार की मिठाई, पीले रंग की मिठाई विशेष तौर से उसमें लेनी है, या फिर पीले मीठे चावल, थोड़ा सा कच्चा दूध जिसमें मीठा मिलाकर आपको रखना है। अब दूध कितना लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है, चाहे तो 1 लीटर रख लीजिए, चाहे एक छोटा कप रख लीजिए, एक कटोरी में लेकर रख लीजिए। मात्रा निश्चित नहीं है, आपके भाव और सामर्थ्य पर निर्भर है आप कितना रख सकते हैं। अगरबत्ती हो, इत्र हो, इलायची और बताशे, ये सामग्री आपको लेनी है। दीपक घी का लेना है, यदि सामर्थ्य ना हो तो तिल तेल का, सरसों तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा घी का दीपक ले। तो ये तो बात हुई सामग्री की। अब बात करते हैं किस प्रकार से और किस दिन इस साधना को संपन्न करना है। जैसे कि पूर्व में बता चुका हूं कि इस साधना को यदि किसी जलाशय के निकट किया जाए या पीर का स्थान हो जाहरवीर का, वहां पर किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है। या फिर इसे भगवान शिव के मंदिर में भी संपन्न कर सकते हैं, परंतु वो ऑप्शनल है, यदि और कोई स्थान नहीं मिलता तो वहां कर सकते हैं। अथवा एकांत कक्ष हो घर का, बिल्कुल एकांत कमरा हो, साफ सुथरा हो, किसी प्रकार का अधिक सामान भी ना हो वहां पर,
एकांत हो, बिल्कुल निश्चलता हो, साफ सुथरी जगह हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके घर में रह करके इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या फिर घर का एक कॉर्नर या एक स्थान ऐसा साफ सुथरा कर लीजिए और वहां पर चौकी दरबार बाबा का लगा लीजिए और वहां पर बैठ करके पर्दा आदि लगा करके ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। यदि आप साधक हैं तो निश्चित तौर पर आप जलाशय के निकट बैठ करके इस साधना को संपन्न करें। फिर देखिएगा किस प्रकार से और कितनी शीघ्रता से ये साधना फलीभूत होती है। घर पर रहकर भी करेंगे तो लाभ तो मिलेगा। अब जानते हैं साधना किस दिन से आरंभ करनी है, कब से आरंभ करनी है। इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से या फिर रविवार के दिन से, रविवार को नवमी तिथि हो तो सर्वोत्तम है, अथवा रविवार का दिन हो या नवमी तिथि हो, इस दिन से इस साधना को आरंभ करना है। अब करना है रात्रि के 7 बजे के बाद में, संध्या के 7 बजे के बाद में, रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। शाम को 4 बजे बाद भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा संध्या काल 7 बजे बाद से लेकर के कभी भी 2 बजे महानिशा काल होता है हमारा, तो ना महानिशा काल से पहले पहले इस साधना को आपको संपन्न कर लेना है। किस प्रकार करना है? जिस दिन भी आप साधना आरंभ करेंगे उस दिन पहले एक डोने के अंदर मीठे पीले चावल ले या फिर 5 प्रकार की मिठाई ले, 5 अगरबत्ती ये आपको लेनी है और ले जाकर के किसी जलाशय के निकट रख के आनी है। वहां पर अगरबत्ती लगानी है और वो चावल वहां रख करके आने या मिठाई लिए वो रख करके आनी है। या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर जहारवीर बाबा का स्थान हो वहां पर रख करके आनी है और निवेदन करना है कि मैं आपको अपने घर में आमंत्रित कर रहा हूं या फिर मैं आपकी साधना कर रहा हूं, सिद्ध करना चाहता हूं। आप मेरे हर कार्य में सहयोग देने के लिए आप मेरे साथ रहें, मेरे पास आए या मैं आपका आह्वान करता हूं। इस प्रकार का मनोभाव निवेदन आपको करना है। और अक्सर प्रत्येक साधना सिद्धि के समय मैं बताता हूं कि जब भी कोई साधना करे उस देवी देवता के मंदिर में कुछ भोग सामग्री अर्जी स्वरूप भेंट अर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि साधना और सिद्धि सफलता से प्राप्त हो और साथ ही साथ किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। और ये भोग सामग्री आपको शाम को 4 बजे के बाद ही देनी है। शाम को 4 बजे बाद से 7 बजे के मध्य में किसी जलाशय के निकट रख करके आनी है। संध्या काल, रात्रि काल में जब आप घर में साधना करेंगे तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होगा या फिर उत्तर दिशा की तरफ होगा। दोनों ही दिशाएं उपयुक्त है और श्रेष्ठ है। किसी भी तरफ मुख करके बैठ जाइए। आसन पीले रंग का हो, साफ स्वच्छ आसन हो, कमल का पीले रंग का आसन हो या ऊन का पीले रंग का आसन हो, उसके ऊपर विराजमान हो जाइए। अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीला अथवा श्वेत वस्त्र बिछा करके गोगा जहारवीर का चित्र लगाइए और एक जलपात्र अपने सम्मुख रखिए। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और फिर दीप प्रज्वलित कर लीजिए। जो दीपक आपने रखा हुआ है, घी का है अथवा तेल का है, उसे प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर रह करके आप साधना कर रहे हैं, अर्थात गांव का अथवा शहर का नाम भी बोला जाता है। तो अपना संकल्प बोलिए कि मैं आपकी सिद्धि कर रहा हूं, आप हमारे घर में आइए और हर प्रकार से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, कार्य की सिद्धि हो। इस प्रकार का मनोभाव संकल्प में रखना है और संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो दाहिने हाथ में आपने लिया है वह किसी थाली प्लेट में अथवा गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर देना है। इसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इस सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन प्रत्येक साधना सिद्धि विधान में मैं बताता हूं और निश्चित करना चाहिए, जिससे कि साधना के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं शांत हो और साधना सिद्धि में पितृ कुलदेव आदि हमारी सहायता करें। इसलिए साधना विधान के समय अक्सर बताता हूं। पंचदेवों के पूजन के उपरांत में गोगा जहारवीर का पूजन आपको करना है। अब जो आपने दूध रखा है और जो भोग मिठाई है वो अंत में देनी है। जब आप पूजन करेंगे उस दौरान बताशे और इलायची का भोग अर्पित कीजिए। पूजन के दौरान जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, भैरव जी का भी सामान्य आह्वान पूजन कर लीजिए, क्योंकि अनेकों बार बताता हूं भैरव जी दिशाओं के रक्षक हैं, क्षेत्रपाल कहलाते हैं। उनका पूजन भी अनिवार्य रूप से कर लीजिए। सभी का पूजन जब आप संपन्न कर ले तो सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है और एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है, या फिर गुरु गोरखनाथ के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप करना है, एक माला का। या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में।
इसके बाद जो आज का मूल मंत्र है, इसकी 11 माला यदि आप कर सके तो श्रेष्ठतम है, अथवा जितना संभव हो, क्योंकि आरंभ में ही मैंने कहा कि चाहे 10 मिनट करना, पूर्ण मनोभाव से करना। पहले दिन और अंतिम दिन आपको पूजन विधान करना है पंचोपचार रीति से। अन्य दिनों में ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए और सिर्फ गुरु गणेश इत्यादि का वंदन और जप करके आप जप कर लीजिए मूल मंत्र का, इतना ही पर्याप्त होगा। तो 11 माला का जप करे तो श्रेष्ठतम होगा, अथवा 5 करे, 7 करे, या फिर जितना आपसे संभव हो सके, क्योंकि जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि मंत्र भी बहुत सरल सा और छोटा सा है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी एक बार बताया था और साधना सिद्धि विधान बताते हुए किस प्रकार से सावर मंत्रों की साधना की जाती है या साधना के नियम क्या होते हैं, उस दौरान भी बताया था कि साधना का अर्थ ही होता है सबसे पहले अपने आप को साधना, मन को साधना, शरीर को साधना। जब आप 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे तो आपका शरीर आपके साथ नहीं दे रहा है, साध नहीं रखा है। और इसीलिए कहा जितना कर सके, जितनी देर आपका सामर्थ्य हो उतनी देर कीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। सरल सा छोटा सा मंत्र, परंतु ये पूर्ण जागृत और सिद्ध मंत्र है, संशय ना रखिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री जहार वीराय नमः, ओम श्री जहार वीराय नमः, ओम श्री जहार वीराय नमः। छोटा सा मंत्र है, अत्यंत सरल है और 11 माला में समय बहुत अधिक नहीं लगेगा। 11 माला करने के बाद में आपको सामान्य सी एक दीप प्रज्वलित अन्य कर लीजिए और उससे आपको 11 बार जहार वीर जी की आरती करनी है, 11 बार आरती घुमानी है। उसके बाद में जो मिष्ठान रखा हुआ है उससे और जो दूध रखा हुआ है उससे आपको भोग लगाना है। अग्नि पर लगा सकते हैं अथवा ऐसे ही किसी पात्र में थोड़ा सा भोग अर्पित कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा मिठाई से ले लीजिए और थोड़ा सा दूध छोड़ दीजिए। बाकी जो मिठाई है और दूध है वो बाद में, यदि घर में साधना करते हैं तो बाद में जाकर के किसी जलाशय के निकट रख आइए। दूध को यदि कोई सर्प की बांबी हो, सर्प का स्थान पता हो कि यहाँ सर्प का बिल है, जलाशय के निकट अक्सर मिल जाते हैं, तो वहां पर उस दूध को किसी मिट्टी के पात्र में रख आइएगा। और यदि सर्प हो तो नित्य प्रति थोड़ा सा दूध मीठा डाल करके आपको उस सर्प के बिल के पास रख करके आना है। और इस साधना में संकल्प के दौरान यह भी निश्चय करना कि कभी भी जीवन में सर्पों को नहीं मारेंगे। इससे गोगा जाहरवीर की पूर्ण कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। और जैसे कि बताया, इनकी साधना करने से सभी प्रकार के भैरव, 52 भैरव और 56 कलवे, 64 योगनियां सभी इनके अंग संग रहती है, इर्द गिर्द रहती है। और जब इनकी साधना सिद्ध होती है तो आपके कार्य भी सिद्ध होते हैं और वो सिद्धियां, वो शक्तियां भी आपका साथ देती हैं। और ये साधना कम से कम 41 दिन लगातार करनी है। ग्रस्त व्यक्ति के लिए 41 दिन लगातार करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 21 दिन करके 2 बार करके साधना कर सकते हैं। लाभ अवश्य मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। अत्यंत सरल विधान है, मैं नहीं समझता इससे सरल विधान कुछ हो सकता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, सब प्रकार से सात्विकता से रहना होगा, सात्विक भोजन करना होगा। इसलिए यदि 41 दिन एक बार में संभव ना हो तो 21 दिनों के 2 क्रम कर सकते हैं, अथवा जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। और अनेकों बार पूर्व में भी बता चुका हूं, जब साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद भी मंत्र का जप लगातार नित्य प्रति कम या अधिक संख्या में जपते रहना चाहिए। गोगा जाहरवीर की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।